काका जी आपका म्यूट हो गया है। शांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वाध्याय सत्र में जो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक की हम व्याख्या कर रहे हैं, उसमें हार्दिक स्वागत है। अभी आप लोगों ने एक बड़ा सुंदर भजन सुना। ये कैसे कवि का भजन है जिसका नाम निर्दोष था, और आप लोग सभी जानते होंगे उनके बारे में। कम से कम आपने कई बार उनका नाम सुना होगा। जो बहुत प्रचलित जो हमारे भजनोपदेशक हैं वो अक्सर लिया करते हैं, वो था मास्टर नत्था सिंह।
ये मारकंडा जो कुरुक्षेत्र के पास में एक स्थान है, वहाँ पर उनका प्रत्येक वर्ष जो है उनका स्मरण किया जाता है। काफ़ी वहाँ पर भजनोपदेशक जो हैं, अर्थात उस परंपरा से जुड़े हुए जितने भी भजन गायक हैं, वो लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उनको अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जिसको हम लोग पूर्व जन्म बोलते हैं या जिसको हम संस्कार बोलते हैं, उन संस्कारों का जीता जागता उदाहरण जो है वो मास्टर जी रहे हैं। आप यदि इनकी जो रचनाएं हैं उनको यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जो भक्तों के जीवन हैं, उन भक्तों के जीवन को भी उन्होंने अपने शब्दों में गूंथा है और साथ ही बहुत सुंदर सुंदर जो भजन है, उन भजनों का भी इन्होंने रचना की है उनकी। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें आपको अंग्रेजी का भी शब्द मिल जाएगा, आपको हिंदी का भी शब्द मिल जाएगा। जिसको बोलते हैं बिल्कुल आम बोलचाल की जो भाषा है, उसमें इन्होंने गहरी जो आध्यात्मिक अनुभूति है या धार्मिक जो आस्थाएं हैं उनको इन्होंने प्रकट किया है। और आपको एक बात का और आश्चर्य होगा कि ये मास्टर शब्द जो इनके पहले लगता है, मास्टर शब्द का अर्थ ये नहीं कि कहीं ये पढ़ाया करते थे, टीचर थे। मास्टर का मतलब यह है कि इनका प्रोफेशनली जो काम था, अर्थात जो मूल रूप से काम शुरू में इन्होंने किया वो दर्जी का काम था, टेलरिंग का काम था। बहुत कम पढ़े लिखे, ज़्यादा क्लासेस इन्होंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि जब किसी भी व्यक्ति का जो संबंध है मूल स्रोत से हो जाता है। जैसे जो आपका जब आप हैंडपंप चलाया करते थे तो जब तक आपका मूल स्रोत से संबंध नहीं होता है तब तक वो धारा प्रवाहित नहीं होती है वहां से। लेकिन जैसे ही मूल स्रोत के साथ आपका संबंध हो जाता है तो आपको समझ ही नहीं आता है कि वो धारा कहाँ से आ रही, कहाँ से वो जल आ रहा है पवित्र, या कहाँ से वो जल। जैसे आप जब पर्वतों में जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि दिखाई तो नहीं दे रहा, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, लेकिन उन चट्टानों के बीच में से ये जो इतना स्वादिष्ट, इतना पौष्टिक जो जल प्राप्त हो रहा है, ये कैसे प्राप्त हो रहा है। और ये जो भजन है ये हम लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। हम लोगों के लिए का मतलब ये जो हम इस समय आयु के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, ये हम लोगों के लिए एक सावधानी है, हम लोगों के लिए एक चेतावनी है। जीवन के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। हमारी स्थिति यही होती है कि जब हम मांगते हैं कि हमें थोड़ा सा समय और मिल जाए, थोड़ी सी शक्ति हमारे शरीर को और मिल जाए, तब तक काफी कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए सावधान करते हैं मास्टर जी कि भाई समय के ऊपर, समय पर आप अपने आप को संभाल लीजिए। और जिस तत्व की चर्चा यहाँ पर चल रही है वो तत्व कौन सा है, तो वो है ज्ञान। अब ये जो हम लोगों की आयु है, इस आयु में यदि हम सोचें कर्म, है ना, यदि हम सोचें कि भागदौड़ कर सकें, तो आप भी और हम सभी लोग ये बड़ा सीधी सीधी एक बात बोल देते हैं कि भाई अब भागदौड़ बस की बात नहीं रह गई है। अब तो घर में बैठ के ही है, थोड़ा बहुत चल वल के अगर थोड़ा बहुत काम हो सकता है तो वो हम कर सकते हैं। आप हमको भागदौड़ वाली बात मत बताइए। भगवान यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपको भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं है। उसका कारण क्या है कि वो भागदौड़ से मिलने वाला ही नहीं है। भागदौड़ से वो चीज मिलती है जो आपको अनुपलब्ध हो, अर्थात आपके पास में जो ना हो। लेकिन जो चीज सदैव आपके पास में रहने वाली है, उसके लिए भागदौड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता है खुदा खुद से जुदा जान अधूरा है।
बड़ा अच्छा किसी कवि ने या किसी शायर ने ये बात कही है। कहते हैं, कहता है खुदा खुद से जुदा जान अधूरा है, दिखला दे जो खुद में खुदा पीर उसे कहते हैं। पीर का मतलब है महापुरुष, पीर का मतलब है गुरु, सदगुरु। सदगुरु वो है जो आपको भटकाए नहीं, आपको कर्म में प्रवृत्त न करे, बल्कि आपको या तो कर्म करने की ऐसी विधि बता दे कि आप कर्म करते हुए भी अकर्ता की स्थिति में रहें, निष्काम भाव से आप कर्म को करें, और या फिर वो जो ज्ञान का एक नुस्खा है, ज्ञान का एक तरीका है, या ज्ञान के क्षेत्र में आपका प्रवेश हो जाए, या फिर ये तरीका है। भगवान यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं कि देखो, दो चीजें हैं। आप श्लोक पढ़िए 33वां, तो उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया, दो चीजों को उन्होंने कंपेयर किया, और बड़ा सीधा सीधा उन्होंने कंपेयर किया है। वो कहते हैं कि अगर हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं, उसकी यदि हम तुलना करते हैं, तो वो तुलना कौन सी है? एक तो द्रव्य यज्ञ है, और दूसरा जो है वो ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ का अर्थ क्या है? द्रव्य यज्ञ का अर्थ है जब आप निष्काम भाव से किसी भी कर्म को करते हैं। निष्काम भाव से यदि आप किसी भी कर्म को कर रहे हैं तो चूक होने की संभावना है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, वो कहीं ना कहीं से कामना को, जो बहुत सूक्ष्म कामनाएं हैं, उनको भी लाकर हमारे सामने खड़ा कर देती है। और जब वो सूक्ष्म कामनाएं हमारे सामने आकर खड़ी होती हैं, तो कभी कभी वो धीरे 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 करके इतना विशाल रूप ले लेती हैं कि हमको खुद को नहीं समझ में आता है कि ये सब कैसे हो गया। मैं एक जगह एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें ये था कि समुद्र के बीच में जो टॉप के जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन किया, और वो पुल था। और जब उसके उन्होंने पिलर्स डाल के जब उसके ऊपर काम शुरू किया, तो उनको आश्चर्य इस बात का था कि वहां पर ना तो कोई बहुत तेज लहरें आई हैं, ना वहां पर कोई इस तरह का ज्वार भाटा आया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो कंस्ट्रक्शन था वो खत्म हो जाता था, गिर जाता था, बह जाता था। जिस समय उन्होंने उस चीज को बड़ी गौर से देखा, तो उनको लगा कि अरे, ये जिसको हम बहुत छोटा छोटा समझते हैं, जो छोटी छोटी लहरें होती हैं ना, और जो छोटी छोटी तरंगे होती हैं, इनकी हम लोग उपेक्षा कर देते हैं जीवन में, और कहते हैं कि यही तरंगे जब आपस में एक दूसरे के साथ में मिलती हैं, जिस तरह छोटी छोटी जो ईंटें हैं उनको मिलाकर, या छोटे छोटे पत्थरों को मिलाकर हम एक भवन का निर्माण करते हैं, कहते हैं इसी तरह से ये जो छोटी छोटी तरंगे हैं, ये तरंगे मिलकर इतना वेग तैयार कर देती हैं कि उसके सामने बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग है, या मजबूत से मजबूत जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, वो भी जो है वो टूट कर गिर जाता, बह जाता है। कहते हैं बिल्कुल यही स्थिति हमारे साथ में है कि हमारे भीतर जो बैठे हुए बड़े सूक्ष्म जो विकार हैं या कामनाएं हैं, वो कामनाएं हमको ऐसी जगह लेकर जाकर खड़ा कर देती हैं कि हमको आश्चर्य होता है। आपने पुराणों में पढ़ा होगा एक ऐसे व्यक्तित्व का, जिसको हम लोग अजामिल के नाम से जानते हैं, है ना। हम लोग जिस समय कहते हैं कि अजामिल ने क्या किया, आखिर में जाकर उसकी ये स्थिति हो गई थी कि वो नारायण नारायण बुला तो रहा है, लेकिन किसको बुला रहा है? वो नारायण अर्थात उस परमात्मा को, भगवान विष्णु को नहीं बुला रहा है, उसका स्मरण नहीं कर रहा है, बल्कि वो नारायण के रूप में अपने पुत्र को याद कर रहा है। युक्ति थी संतों के पास, महापुरुषों के पास में, और वो कथा आप लोग जानते हैं। लेकिन यदि आप अजामिल के जीवन के बारे में आप यदि सुने, और उसके बारे में यदि आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुना होगा, तो ऐसा नहीं था वो शुरू में, जैसा वो बाद में हो गया ऐसा नहीं था। बल्कि पहले तो वो बहुत धार्मिक था, लेकिन
एक संस्कार उसके दिमाग में, एक संस्कार उसके भीतर चला गया और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो अजामिल जो ईश्वर के प्रति निष्ठा रखता था, परमात्मा के प्रति आस्थावान था, उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। आप ऐसा मत समझिए कि जिसको हम बुराई बोलते हैं, वो बुराई एकदम छूटकर और कोई व्यक्ति अच्छे रूप में परिवर्तित हो जाता है। आश्चर्य होता है जब हम अंगुलीमाल के जीवन को देखते हैं कि कैसे परिवर्तन हो गया वहां पर। कहते हैं इसी तरह से परिवर्तन दूसरी तरफ से भी होता है। वो दूसरी तरफ से कैसे होता है? वही जो आपके अंदर बैठा हुआ है, छोटी-छोटी जो कामनाएं आपके अंदर बैठी हुई हैं, वो सिमट कर इतनी मजबूत बन जाती हैं कि वो आपको बांध देती हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ नीति में आता है कि जो पतली-पतली लताएं, छोटी-छोटी जो लताएं होती हैं, वो लताएं जब आपस में मिल जाती हैं, तो वो इतनी मजबूत हो जाती हैं, इतनी श्रृंखला की तरह हो जाती हैं, सांकल की तरह हो जाती हैं कि वो बड़े से बड़े हाथी को भी आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो ये जो एक चीज है, इस चीज से निपटने के लिए कौन-सा मार्ग? तो कहते हैं ज्ञान का मार्ग। और वो ज्ञान जो है, वो किससे मिलेगा? इसकी चर्चा हमने परसों आपके समक्ष की थी। और वो जो श्लोक नंबर 34 है, चौथे अध्याय का जो श्लोक नंबर 34 है, उसकी जो दूसरी लाइन है, उस दूसरी लाइन में हमने कुछ बातें आपको बताई थी। और वो उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अर्थात जो जिज्ञासु है, वो जब तक अपने शिक्षक के सामने बैठता नहीं है, जब तक आमने-सामने नहीं होता है, जब तक जो प्रवाह है वाणी के माध्यम से भी और जिसको हम बोलते हैं कि एक दूसरे को देखते हुए समझ के माध्यम से भी, जब तक वो संबंध स्थापित नहीं होता है गुरु और शिष्य का या शिक्षक और विद्यार्थी का, तब तक बात नहीं बनती है। क्योंकि डेप्थ में जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए इस चीज की आवश्यकता है। जब आप जिसको बोलते हैं हार्ट टू हार्ट, है ना, हार्ट टू हार्ट जिस समय आप अपने गुरु के साथ में, सदगुरु के साथ जब आप संबंध जोड़ते हैं, तब की स्थिति कुछ और होती है। लेकिन हम लोग आमतौर पे क्या मान लेते हैं कि हमको ये सब चीजें करने की क्या आवश्यकता है, हमारे पास में समय नहीं है। या एक आजकल हमने और मान लिया है कि सारे एक ही जैसे होते हैं, सब ढोंगी होते हैं। और ये शब्द लेकर हमने क्या किया, एक पूरा जो समाज है, वो पूरा जो समाज है उसकी हमने उपेक्षा करनी शुरू कर दी। उसको हमने, उसके प्रति एक पूर्वाग्रह हमने बना लिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। आप सोचें कि पुस्तक पढ़ के आपका काम चल जाए तो नहीं बनेगा ना। पुस्तक मुख अर्थात ग्रंथ मुख होकर बात नहीं बनेगी, बल्कि गुरुमुख होकर बात बनेगी। और वो गुरुमुख अर्थात गुरु कैसा हो, सदगुरु कैसा हो, उसके ऊपर भी मैंने आपको संकेत दिया था कि जब आप ठगे जाते हैं, माना माना कि समय के परिवर्तन के साथ बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन अगर हम ठगे जा रहे हैं तो ठगे क्यों जा रहे हैं? ठगे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर जो कुछ है उसका यूज दूसरा व्यक्ति कर रहा है। हमारे भीतर इतनी कामनाएं भरी पड़ी हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी जिसको हम बोलते हैं गैस के माध्यम से एक गैस करता है। वो एक जो है वो जिसको बोलते हैं पूर्व कल्पना या परिकल्पना करता है, और परिकल्पना करके वो आपको इतना ज्यादा अपने चक्कर में डाल लेता है कि आप उसकी बात के ऊपर 100% जो है वो विश्वास करना शुरू कर देते हैं। ये जो एक चीज है, तो जो संभावनाएं, मैंने शायद आपके सामने एक बात कही होगी कि ये जो जो आमतौर पे आजकल चल रहा है वो 50% का मामला है। जैसे अगर आप हेड और टेल, आप जब सिक्का फेंकते हैं ऊपर, तो हेड और टेल ही होता है। आपसे पूछा जाए कि आप क्या लेते हैं, आप हेड ले रहे हैं या टेल ले रहे हैं? अगर आप टेल बोलते हैं तो आप बताइए कि जिस समय सिक्के को ऊपर फेंका जाएगा तो टेल की पॉसिबिलिटी कितनी है? वो जो टेल है
उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? तो कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वो बड़ा 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 क्लियर सा मामला है, 50% है। या तो वो हेड होगा और या वो टेल होगा। ठीक है कि नहीं? या तो मैंने आपको अगर कुछ कहा है या तो वो होगा और या नहीं होगा। अगर मैंने जो कहा है वो अगर हो गया तो आपको तो ये विश्वास हो गया कि देखो जी उन्होंने ये बात कही थी और वो देखिए 100% हो गई, आप तो जुड़ गए। ये एक जो परंपरा है, ये जो एक पूर्वाग्रह है, ये पूर्वाग्रह हमको तोड़ता है। आजकल जो हम लोग ठगे जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये है और उसके पीछे भी कामना है। जैसे मैंने आपको एक संकेत दिया था कि यमराज के पास जब नचिकेता पहुंचा तो यमराज ने उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन नचिकेता ने कहा नहीं, अगर आप मुझको देना ही चाहते हैं वर के रूप में तो आप मुझको क्या दीजिए, आप मुझको ज्ञान दीजिए। आप मुझको सत्य के बारे में बताइए। आप मुझको मुझको बताइए वो तत्व बताइए जिससे कि वास्तव में मेरा कल्याण। तो ये जो एक जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा होना जो भी हैं हम लोग, जिनको हम साधक बोल सकते हैं, जिनको हम सत्संगी बोल सकते हैं, इनके लिए बहुत आवश्यक है जिज्ञासा हो। और जिज्ञासा के बाद में आमने-सामने सद्गुरु के सामने, शिक्षक के सामने बैठकर और आमने-सामने उसके साथ बात हो। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए? जो जिज्ञासु है सही प्रकार से, उस जिज्ञासु की शंकाओं का जो निवारण है, वो कब होगा? उसकी शंकाओं का निवारण तब होगा जबकि वो गुरु शास्त्र को भी जानता हो। क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्या है? जो महापुरुष हुए हैं या जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने उसका हर एंगल से मंथन किया है। जैसे आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे पहले सिंपल बड़ा छोटा-सा निदान बोलता है कि अच्छा जी आप ये टेस्ट करवा लीजिए। और जब आप वो टेस्ट करवा के उसके पास पहुँचते हैं और वो आपको मेडिसिन देता है, आपको उससे कोई ख़ास लाभ नहीं होता, तब वो क्या करता है और डेप्थ में जाने की कोशिश करता है और डीप में जाने की कोशिश करता है, कि ये जो रोग है ये कितना गहरा है, इसको डिफरेंट एंगल से वो देखता है। उसकी गहराई को नापता है, उसकी जो चारों तरफ जो संभावनाएँ हैं, उनको वो नापता है और तब वो फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करता है। कहते हैं इसी तरह से जो शास्त्र का जानकार है, शास्त्रों की भी हम उपेक्षा कर देते हैं। हम कहते हैं की करना पढ़-पुढ़ के, हैं ढाई आखर पेड़ प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शास्त्र का अध्ययन भी या शास्त्र का ज्ञान भी गुरु के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तभी वो अलग-अलग जो शिष्य हैं, ये कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है कि सिर में दर्द हुई तो सभी को आप जो है वो एक ही मेडिसिन दे दें। हैं, पेट में दर्द हुई तो आपने उठा के वो आजकल एक सूमो चली हुई है कि जी जितनी तरह की दवाई दो दर्द हैं उनके लिए वो हो जाएगी। कहते नहीं, ऐसे ऐसा नहीं है। अध्यात्म में इस प्रकार की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर व्यक्ति का अतीत, हर व्यक्ति के मूल में जो संस्कार हैं वो सबके अलग-अलग हैं। हर व्यक्ति का मस्तिष्क, उसका सोचना, उसके इमोशंस ये सारे अलग-अलग हैं। तो उनको सबको अलग-अलग ट्रीट करने की आवश्यकता है। तो कैसा होना चाहिए गुरु? तो कहते हैं गुरु होना चाहिए जो शास्त्र को जानता हो, श्रोत्रिय हो, श्रुति को जानता हो। श्रुति को जानने का मतलब ये नहीं कि उसने रटा हुआ हो, नहीं। जिसने श्रुति को जानकर उसके ऊपर अच्छी तरह से चिंतन किया हुआ हो। जो अपने जो शिष्य की जो विविधता है, उसका जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन को जो समझता हो। एक आजकल और परंपरा चल रही है, वो कौन-सी है कि 10,000 लोग बैठे हुए हैं या 1,000 लोग बैठे हुए हैं, उनको एक ही तरह की जो चीज़ है वो हम परोस देते हैं और हम बड़े खुश हैं। लेकिन जब आप अब अन्वेषण करेंगे, जब आप आत्मविश्लेषण करेंगे, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि नहीं, जो उपलब्धि जीवन में होनी चाहिए थी, वो उपलब्धि नहीं हो पाई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है
कि 1000 व्यक्तियों की चिकित्सा एक ही तरह से नहीं हो सकती है। हाँ, 1000 जो लोग हैं, उनकी जो फिजिकल बीमारी है, वही जब ठीक नहीं होती है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है? लेकिन हमने ऐसा मान लिया। श्रोत्रिय का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति श्रुति को अर्थात वेदों को जानता है, विचारों को जानता है, और जब वो श्रुति को पढ़ता है तो वो बहुत सारे आचार्यों को पढ़ता है। उन आचार्यों को पढ़ता है जिन्होंने डिफरेंट एंगल से, अलग-अलग दृष्टिकोण से जिन्होंने शास्त्र को समझा है। हमारे यहाँ वेदांत के जो कुछ ग्रंथ हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे, जैसे अद्वैत सिद्धि है, एक ऐसे ही एक ग्रंथ है, उसका नाम है खंडन खंड खाद्य। उसको जब आप पढ़ेंगे तो जो तर्क दिया जा रहा है आपको लगेगा बिल्कुल सही है, इसके अलावा तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। लेकिन वही आचार्य जिस समय अपने उस तर्क को भी जब काटेगा तो आपको लगेगा कि अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल था, क्या ऐसा हो सकता था? इसका मतलब वो क्यों है? वो कोई कुतर्क नहीं है। आप उसको ऐसा मत समझिए कि कुतर्क है। शास्त्रों में जो अलग-अलग तरीके से चिंतन किया गया है, वो आपको भटकाने के लिए नहीं है, बल्कि वो इस बात के लिए है कि आप डिफरेंट एंगल से, हर दृष्टिकोण से उस विषय के ऊपर अच्छी तरह से विचार कर लें। जैसे आप अगर एक बिल्डिंग का एक फोटो खींचते हैं तो एक तो आपने फ्रंट से खींच लिया, लेकिन जिस टाइम आप उसके डिफरेंट एंगल से फोटो, जिसको हम 3 डायमेंशन, आजकल 4th डायमेंशन की बात हम लोग कर रहे हैं, हर डायमेंशन से किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी तत्व के ऊपर, किसी भी विचार के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट, अलग-अलग दृष्टिकोण से जब आप चिंतन करते हैं, तब आपकी शंकाओं का निवारण होता है। तो शास्त्र जो है वो आपको उलझाता नहीं है, बल्कि शास्त्र तो सही मायने में आपकी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो शंका है, उस शंका का समाधान करने का प्रयास करता है। इसलिए आचार्य कैसा हो, अर्थात सद्गुरु कैसा हो, जो शास्त्र को भली प्रकार से जानता हो, श्रोत्रिय, और दूसरी बात ब्रह्मनिष्ठ भी हो, उसकी उस तत्व के प्रति निष्ठा हो। आपने बहुत कई महापुरुषों के द्वारा एक चीज सुनी होगी, और वो क्या है, कहते हैं कि एक माँ जो थी अपने बच्चे को लेकर गई, मीठा बहुत खाता था वो। सुना होगा, हम सभी ने एक बार नहीं बहुत बार सुना है। लेकिन ये कथानक या ये गाथा या ये कथा कोई ऐसी बड़ी हल्के पे लेने की नहीं है, हल्के पे लेने की नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि शास्त्र का जानकार भी हो और साथ में उस तत्व के प्रति उसकी निष्ठा भी हो, खुद भी करता हो। आपको ध्यान होगा जिस समय हम आश्रमों की चर्चा कर रहे थे, अलग अलग जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, तो उसका प्रतिपादन करते समय हमने इस बात पर विचार किया था कि ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्म संयम। आपका जो जीवन है उसका जो उषा है, उषा का मतलब जो उसकी प्रातः है, उसका जो सवेरा है, और जब सवेरा होता है तो क्या होता है, हम कर्म की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। जैसे ही आप उठते हैं, उठते ही जिस समय आपकी नींद जो है बेड टी पीने के बाद ही भले ही खुलती हो, लेकिन जिस समय आपकी नींद खुलती है तो आपके विचार अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो कहते हैं आत्म संयम से। आप जीवन की साधना को कहाँ से करते हैं, तो आत्म संयम से। कौन सी जगह से, तो कहते हैं भौतिक जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान के साथ में आत्मचिंतन के द्वारा, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य।